बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे प्यारे कृष्ण प्रेमियों, माताओं, बहनों, आज हम और आप यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? मन में एक सवाल आता है ना। दुनिया में कितनी किताबें हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितने साधन हैं, फिर भी हम 7 दिनों के लिए अपना घर बार कामकाज छोड़कर श्रीमद् भागवत की शरण में क्यों आते हैं? क्या है इसमें? क्या यह सिर्फ एक कहानी है? नहीं, एक बहुत छोटा सा लेकिन दिल को छू लेने वाला प्रसंग मुझे याद आता है, जो इस ग्रंथ की महिमा को समझाने के लिए काफी है। भागवत महात्म्य में एक चरित्र है, धुंधकारी का। हम सबने उसका नाम सुना है। धुंधकारी कोई साधारण पापी नहीं था। उसने अपने जीवन में हर वो बुरा काम किया जो एक इंसान सोच सकता है। अपने माता पिता को सताया, धन चुराया, अधर्म किया, और परिणाम क्या हुआ? जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे ना स्वर्ग मिला ना नरक। उसे मिला तो सिर्फ प्रेत योनि का भयंकर कष्ट। जरा कल्पना कीजिए उस कष्ट की। ना वो पानी पी सकता था, ना खाना खा सकता था। हवा के झोंके की तरह यहाँ वहां भटकता हुआ वो सिर्फ रोता था। उसकी आत्मा जल रही थी। उसने अपने भाई गोकर्ण से चिल्लाकर कहा, भैया मैं जल रहा हूं, मेरे कर्म मुझे जला रहे हैं, मुझे बचा लो। गोकर्ण जी बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने उसके लिए गया जी में श्राद्ध किया, दान पुण्य किया, लेकिन आश्चर्य देखिए, धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पाप जब हड्डियों में बस जाए, जब संस्कार इतने बिगड़ जाएं, तो साधारण पूजा पाठ से वो नहीं धुलते। तब भगवान सूर्य ने एक ही उपाय बताया। उन्होंने कहा, गोकर्ण, अगर इस महापापी को तारना है तो इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करो। अब दृश्य देखिए, भावुक होकर। एक तरफ वो धुंधकारी प्रेत है जिसके पास शरीर नहीं है। वो कथा के मंडप में एक साथ गांठ वाले बांस में बैठ जाता है, अंदर छुपकर बैठ गया। उसे केवल सुनना था, और 7 दिन तक उसने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना सोया। बस भगवान की लीला को कानों से नहीं, अपनी आत्मा से पिया। और चमत्कार देखिए, पहले दिन की कथा हुई, बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, बांस की दूसरी ग्रंथि फट गई। और 7वें दिन जब कथा का विश्राम हुआ तो वो पूरी तरह बांस फट गया, और उसमें से धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। मेरे प्यारों, यह कथा हमें सिखाती है कि वो बांस क्या है। वो बांस हमारा शरीर है, और वो 7 गांठें क्या हैं? वो हैं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की गांठें हैं, जिन्होंने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है। अगर एक महापापी धुंधकारी प्रेत बन चुका था, सिर्फ 7 दिन एकाग्र होकर कथा सुनकर भगवान के धाम जा सकता है, तो क्या हम और आप तो जो जीते जी भगवान के सामने बैठे हैं, हमारा कल्याण नहीं होगा? श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह साक्षात श्री कृष्ण का हृदय है, वांगमय स्वरूप है। यह कलयुग में पापों को धोने वाला वॉशिंग मशीन नहीं, बल्कि मन को बदलने वाला पारस पत्थर है। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है, इन 7 दिनों में अपने मन को खाली कर दीजिए। भूल जाइए कि घर में क्या हो रहा है, भूल जाइए संसार में क्या दुख हैं। बस धुंधकारी की तरह प्यासे होकर इस अमृत को पी लीजिए। विश्वास मानिए, जब आप यहाँ से उठकर जाएंगे
तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। आप भीतर से बदल चुके होंगे। बोलिए प्रेम से राधे राधे।